श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करुणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे जीवन में जो भरण की समस्या है, जो पोषण की समस्या है, जो भूख की समस्या है, प्यास की, तनाव की, हमारी जीवन में तृप्ति कैसे प्राप्त हो, सुरक्षा कैसे प्राप्त हो, आइए इन समस्याओं के समाधान के रूप में श्री भरत जी के चरित्र पर कुछ विचार करें। आइए उनके चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी भरत जी का नाम रखते हैं कि ये विश्व का भरण और पोषण करेंगे। देखिए हमारे शरीर में भूख की समस्या है, वस्त्र आदि जो पहनते हैं, मकान में रहते हैं, ये सब पोषण के अंतर्गत आता है। तो भरत जी किस प्रकार से भरण पोषण करते हैं? हमारे शरीर को जैसे वस्त्र चाहिए, अगर वस्त्र न पहने हो तो हमारा शरीर बड़ा भद्दा लगेगा हमें। उसी प्रकार से हमारे मन के लिए भी हमें वस्त्र चाहिए, क्योंकि शरीर की तो विकृति लोगों को दिखाई देती है और मन की विकृति दिखाई नहीं देती। तो शरीर का वस्त्र कहां से बनेगा? मानस में संकेत आया है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जो चरित्र है वो शुभ चरित्र है और कपास की तरह से वो निरस और विशद। निरस का अर्थ है कि उसमें रस नहीं है, शुष्क है वो, तभी वस्त्र बनेगा। अगर कपास गीला हो तो वस्त्र नहीं बन सकता। तो कपास शुष्क हो माने जीवन में वैराग्य हो, और दूसरा सफेद हो। तो जो चरित्र की उज्ज्वलता है, सात्विकता है, ये कपास की सफेदी है। तो भरत जी का जो जीवन है वो निरस विशद गुणमय फल जासु। उनके चरित्र में सात्विकता है, उनके चरित्र में कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है, और उनका चरित्र संसार से नीरस भी है, वैराग्य है उसमें। तो वो जो चरित्र है भरत जी का, वो वस्त्र बन जाते हैं, कपास भर नहीं है। अयोध्या में जितने भी अनर्थ हुए वो सब भरत जी कहते हैं कि उनका कारण मैं हूं, यद्यपि वो कारण नहीं है। कारण है मंथरा, कैकेयी या अन्य आगे जाकर के जैसा भी आप देखें, वो तो बहुत गहराई में जाना। तो भरत जी क्या करते हैं कि उनके चरित्र ने अयोध्या में जितने दोष आ गए थे, वस्त्र बनकर के सबको ढक दिया। जैसे कपड़ा हमारे दोषों को ढक देता है, उसी प्रकार भरत जी ने जितने अयोध्या में जितनी कमियां आई थी, आप देखिए भगवान राम का प्रकाट्य हो गया, वो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के प्रकाट्य के बाद एक ऐसी वस्तु की प्रकाट्य की आवश्यकता है जो हमारे जीवन को पोषण दे सके। भगवान राम है अयोध्या में, पर विकृतियां आ गई, और वो विकृतियां कब दूर हुई? संत से बड़ा हम भगवंत से बड़ा हम संत को इसीलिए मानते हैं कि भगवान के रहने में जो दोष दूर नहीं हुए, वो भरत जी के आने से, संत के आने से दूर हुए।
और भरत जी तो संत ऐसे हैं कि भरद्वाज जी क्या कहते हैं कि तात भरत तुम शब विधि साधु। वो साधु हैं और शब विधि साधु हैं। साधुओं में कई गुण पाए जाते हैं, तपस्या है, वैराग्य है, निष्कामता है, प्रेम है, जीवन में जो अभिव्यक्त हो जाए। लेकिन सब प्रकार से साधु, कुछ साधुओं में कुछ गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं, सब प्रकार से साधु होना बड़ा कठिन कार्य है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, जो विशुद्ध संत हैं वही सब विधि साधु का पर्यायवाची। तो भरत जी क्या करते हैं कि जब आए तो भगवान राम वनगमन को चले गए। उन्होंने कैकेयी और मंथरा और अयोध्या वासियों में जो दोष आ गए हैं उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। क्यों कि भगवान कहते हैं कि मेरे रहते हुए भी मनुष्य के अंतःकरण में दोष बने रहते हैं। क्यों? भगवान और दोष एक साथ रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हरि निर्मल मलगसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, और जय सर्व काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत। तो भगवान कहते हैं कि मेरे रहने भर से काम न चलेगा जब तक प्रेम का प्रकाट है। तो भरत जी आए तो भरत जी का जो चरित्र है वो वस्त्र की तरह से, और उनका जो प्रेम है वो पोषण करता है। तो भरत जी ने पहले क्या किया? वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम गद्दी पर बैठ जाओ। तो भरत जी कहते हैं कि आपकी दवा आपकी दृष्टि से ठीक होगी पर मुझे लाभ नहीं हो रहा। माने कहने का अर्थ क्या है कि काम क्रोध लोभ की प्रवृत्तियों को खुली छूट दे करके क्या पोषण हो सकता है जीवन का? कैकेयी और मंथरा ने जो षड्यंत्र किया उसका समर्थन करके लोगों का अंतःकरण और विकृत होगा, उनके जीवन में दाग लगेगा कि उनका जीवन शुद्ध होगा। तो वो क्या करते हैं कि सबको चित्रकूट ले जाते हैं और कैकेयी के, मंथरा के, अयोध्या वासियों के जितने दोष हैं उनको ढक दिया, और 14 वर्ष जो तपस्या की उनके जीवन में कोई दोष नहीं है, लेकिन उस तपस्या के माध्यम से अयोध्या वासियों के सारे दोष समाप्त हो गए। राम राज्य की जो पृष्ठभूमि है वो भरत जी का राज्य है। राम राज्य क्या है? सुंदर व्यवस्था राम राज्य नहीं है, व्यवस्था का अभाव राम राज्य है। और उसके लिए 14 वर्ष भरत जी को शासन चलाना पड़ेगा। भरत जी के शासन का तात्पर्य है कि वो मानसिक क्रांति जिसमें व्यक्ति के अंतःकरण के दोष समाप्त हो जाए, अंतःकरण के दोष समाप्त हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। यह मानसिक क्रांति भरत जी ने की है, और इसके बाद ही राम राज्य स्थापित हो पाया। तो भरत जी के चरित्र में एक तरफ वैराग्य की शुष्कता है, सात्विकता है, उज्ज्वलता है, और एक तरफ राम प्रेम का रस है। देखिए हमारा मन जो है प्यासा है, भूखा है, तो ये पोषण के लिए कहां जाता है? विषयों के पास, वस्तुओं के पास। तो संसार में जिनसे भी हम अपना पोषण चाहते हैं वो स्वयं अधूरे हैं, वो हमसे अपना पोषण चाहते हैं। तो जब दोनों अधूरे होंगे तो एक दूसरे को कैसे पोषित कर पाएंगे? तो विषयों से तृप्ति नहीं मिल सकती। देखिए संसार में जितने भी सुख हैं वो दुख से मिलकर के बने। अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो आपको दिन में श्रम करना पड़ेगा। एक मजदूर को गहरी नींद आती है तो वो क्यों आती है कि दिन भर वो श्रम करता है, तो उसे चाहे जहां सुला दो बढ़िया गहरी नींद में सो जाता है। तो आज समस्या क्या है कि हम नींद तो बहुत अच्छी चाहते हैं पर श्रम नहीं करना चाहते। मजदूर को भूख बहुत अच्छी लगती है, क्यों? कि वो श्रम करता है, पचा लेता है।
हम भोजन तो अच्छा करना चाहते हैं पर श्रम नहीं करना चाहते। तो संसार के जितने सुख हैं उसमें कहीं ना कहीं श्रम है, दुख है, तपस्या है, एक दूसरे से मिल करके बने हैं, वो अलग अलग नहीं है। आप आधे को काट दो तो आधा अपने आप कट जाएगा। लेकिन जो भरत जी का चरित्र है वो क्या है कि उसमें राम प्रेम का पोषण है। उनका चरित्र इतना उज्जवल है, इतना पवित्र है। आप एक उदाहरण देखिए, हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ की महिमा यह है कि जिस तीर्थ में जाएं उसी तीर्थ का गुण गाएं। अब हम जैसे अयोध्या गए और हम काशी की महिमा गाने लगे तो इसका तात्पर्य है कि वहां की महिमा का हमें अनुभव नहीं हो रहा। या उज्जैन जाएं और चित्रकूट की महिमा गाने लगे। तो जिस तीर्थ में जाएं उसी तीर्थ के प्रति श्रद्धा रहे और उसी तीर्थ की महिमा का अनुभव करें। और भगवान राम क्या करते हैं? तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे हैं और जैसे ही उन्होंने श्यामल जल देखा यमुना का तो क्या हुआ, उनके रोए खड़े हो गए, आंसू निकल आए। और इतना ही नहीं हुआ, एक बात और हुई। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने वो दशा राम की देखी है। क्या कि जाना मरम नहात प्रयागा और मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। वो तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है उसको भूल जाते हैं और तुम्हारी महिमा में डूब जाते हैं। अब देखिए, भगवान राम के जीवन में 2 बार ऐसा हो चुका है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। गुरु जी ने कहा कि संध्या बंदन कराओ, दोनों भाई गए और जब संध्या बंदन करने लगे तो चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखा तो सीता जी के मुख से तुलना करने लगे और सीता जी के मुख की महिमा का वर्णन करते हुए, सुंदरता का वर्णन करते हुए संध्या का समय निकल गया। तो बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो यह दोष है, लेकिन आंतरिक तात्पर्य क्या है कि वो रस में इतने डूब गए सीता जी के ध्यान में कि देखिए, विधि 2 प्रकार का प्रेम होता है। एक विधि, एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति का अर्थ है कि नियम का पालन ये सब करना चाहिए, और रागानुगा का ये है कि इतने हम रस में डूब जाएं कि नियमों का ध्यान समाप्त हो जाए। तो सीता जी के ध्यान में इतना रस में डूब गए कि संध्या का नियम टूट गया। और आज यहां इससे भी आगे हो रहा है क्या कि तीर्थराज की महिमा का गायन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। तो तीर्थराज में स्नान कर रहे हैं और भरत जी की महिमा का गायन कर रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैं चकित हो गया। इसके पहले भी उन्होंने संस्मरण सुनाया अपना। भरत जी जब जाते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में तो वो संकुचित हैं। उनको लगता है कि भरद्वाज जी पूछेंगे कि तुम ही वो भरत हो जिसकी वजह से राम का वनगमन हुआ। भरत जी जब गए तो संकुचित हैं। भरद्वाज जी ने देखा कि इतना बड़ा महापुरुष हो, इतना संकोच। आसन दीन नाई सिर बैठे और मनहु सकुच ग्रह जनु भज बैठे। अब भरद्वाज जी को लगा कि ये वनगमन क्यों हुआ है, तो उनको लगा कि हम जैसे संत यहां बैठ करके जो उपदेश देते हैं
पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए प्रभु ने ये लीला रची है और भरत जी को हमारे पास भेजा है कि सब विधि साधु को अगर देखना है तो ये भरत है। और भरद्वाज जी ने कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। हमारे जीवन में तो राम प्रेम का एक दो बूंद है, कण है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो राम प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। और हम औषधियां देते थे पर कभी उसका इलाज पूरा नहीं हो पाता, लेकिन वो सारे संसार के भक्तों को आमंत्रण देते हैं। क्या? राम भगत सब अमीय अगाहु। ये जो भरत जी का समुद्र है, इसमें स्नान करिए आकर। तो भरत जी का जो चरित्र का वो सारे भक्तों को निमंत्रण देते हैं और स्वयं वो क्या कहते हैं, नव विधु विमल तात जस तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अथये कबहूना और घटे न जगनब दिन दिन दूना कोक तिलोक प्रीति अति करही अग्रसे न कई कई कर तब राहु। सारे यश चंद्रमा की उन्होंने विशेषताएं बता दी। भरत जी का यश इतना उज्जवल है कि भगवान राम के यश के होते हुए भी वो धूमिल नहीं होता। तो उनके चरित्र में जो प्रेम है, जो उनका चरित्र वस्त्र जैसा है, तो जो भरण और पोषण है व्यक्ति का, अगर ये दो चीजें नहीं आएंगी, हमारा चरित्र वस्त्र जैसा होकर के जब तक दूसरों की कमियों को ढक नहीं देता। हमारे चरित्र की सबसे बड़ी कमी क्या है कि दूसरे के दोषों को उघाड़ना। दुर्योधन जैसा द्रौपदी की साड़ी खींचना। दिन रात आप देखिए, हम साड़ी खींचने का, दुर्योधन ने, दुशासन ने एक दिन कहा था हम दिन रात साड़ी ही खींचने में लगे रहते हैं, लोगों कपड़े ही उतारने में लगे रहते हैं। तो भरत जी का चरित्र ये है कि व्यक्ति के दोषों को ढक देता है, और उनके चरित्र का जो अमृत है राम प्रेम का, उनके चरित्र में समुद्र जैसा वो लोगों के अंतःकरण को पुष्ट कर देता है, तुष्ट कर देता है। तो उसे विषयों की भूख नहीं रह जाती, विषयों की प्यास नहीं रह जाती। तो ये आंतरिक भरण पोषण है। ये अंदर से जब तक हम प्यासे हैं, भूखे हैं, बाहर चाहे हम जितना ढेर लगा दें वस्तुओं का, पदार्थों का, भोगों का, अंदर की प्यास जब तक नहीं बुझती तो कुछ नहीं होगा। और अंदर का जो पोषण है वो भरत चरित्र से ही मिलेगा। श्री भरत जी के चरित्र में जो राम प्रेम है वो हम लोगों के लिए पोषण के लिए है। और दूसरे प्रकार से देखिए, भगवान राम वन को जा रहे हैं, बाहर की दृष्टि से ये तो अंदर का भरण पोषण होगा। बाहर की दृष्टि से देखिए, भगवान राम वन को जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? कैकेयी माता से कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य पा जाएगा। अब देखिए, भरत जी जैसा महापुरुष न होता, कोई ऐसा राजा होता, ऐसा भाई होता जो अयोध्या वासियों को कष्ट में डाल देता, तो क्या भगवान राम प्रसन्न होते? भरत के प्रेम के साथ प्रजा का संरक्षण भी उनका कार्य है, प्रजा के हित पर ध्यान देना भी उनका कार्य है। लेकिन उन्हें लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ राजा अयोध्या को मिल गया। वाल्मीकि जी से वो कहते हैं कि भाई भरत असराऊ, राजा मुझसे श्रेष्ठ अयोध्या को मिल गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पिता का वचन रह गया, तुम्हारी माता को प्रसन्नता मिल गई, तुम घाटे में रहे तो कहते हैं मौका हूं दरस तुम्हारे प्रभु, तो कहते हैं ठीक है, तुम्हें भी ठीक रहा, लेकिन अयोध्या की प्रजा तो तुम्हें राजा के रूप में चाहती थी। तो वो कहते हैं कि भाई भरत असराऊ,
श्री लक्ष्मण जी के मन में एक दिन आया, जब सेना लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि यह राजमत बड़ा कठिन है, और उन्होंने 6 लोगों का उदाहरण दिया। अहंकार के वृक्ष पर ये 6 फल लगते हैं। लक्ष्मण जी ने जिन राजाओं का नाम लिया, वो एक वृक्ष पर 6 फल लगने वाले हैं। राजमद रूपी वृक्ष पर ये 6 फल लगते हैं। अब उसकी व्याख्या का समय नहीं, तो भगवान राम ने समर्थन किया लक्ष्मण जी की बात का। क्या कि तात कही तुम नीति सुहाई, और सबसे कठिन राजमद भाई। राजमद सबसे कठिन है, तुमने सही नीति कही, लेकिन ये सृष्टि पर लागू होता है, भरत पर लागू नहीं होता। भरत तो इसके अपवाद है। तात कही तुम नीति सुहाई, और शब्द कठिन राजमद भाई, और जही अचवत नप जाचहि मातहि तेई, और नाहिन साधु सभा जिन से। और भरत ही होई कि राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सी करने क्षीर सिंधु बिन सा। भरत जी कहते हैं कि मुझे राजा बना दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। किसी ने कहा कि इतने अत्याचारी हो गए तो नहीं चली गए, तो वो कहते हैं कि राम का भाई जब ऐसा अपराध करेगा तो पृथ्वी का धीरज छूट जाएगा। और जब भगवान राम के पास आए तो भगवान राम कहते हैं इस पृथ्वी का पोषण तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता, पृथ्वी को तुम्हारे बिना कोई धारण ही नहीं कर सकता। क्यों? भरत जी कहते हैं मोहि राज हटते ही हो, जब वहीं रसा रसा तल जाई तब वहीं। और भगवान राम कहते हैं कि भरत भूमि रह राउर राखी, सत्य स्वभाव कहो शिव साखी, और भरत भूमि रह राउर राखी। अगर तुम संभालोगे तभी पृथ्वी बचेगी। माने कहने का अर्थ है कि तुम जैसे संत जिनके जीवन में निष्कामता है, त्याग है, भोग नहीं है, अहंकार नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की लिप्सा नहीं है, तो तुम जैसा संत, राजा जब भोग से, अहंकार से ग्रस्त हो जाता है तो प्रजा का शोषण करने लगता है। तो तुम एक बार राज्य चला करके दिखाओ कि तुम्हारे जैसा साधु जब राज्य चलाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जिसके अंतःकरण में कोई दोष नहीं है, जब वो राज्य चलाता है, भरत जी जैसा राज्य भगवान राम का भी नहीं है। सारी अयोध्या काम की विजेता हो गई, सारी अयोध्या मृत्यु की विजेता हो गई। ये भरत राज्य का परिणाम है। तो बाहर से भी देखें तो जैसा पोषण भरत जी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। आप एक छोटा सा चित्र देखिए। असन बसन बासन व्रत नेमा, और करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। ऋषियों के लिए जो मुश्किल है वो सारे धर्म निभा रहे हैं। मुनि मन आगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनियों के लिए भी जो व्रत मुश्किल है वो सब उनके मन में जो नहीं है आ सकते, वो सब उसको साकार करके दिखाया हुआ। ऋषि दूर रह करके तपस्या करते हैं वैभव से, भोग से, इसीलिए अगम है। और भरत जी क्या है कि वैभव और भोग के बीच में रहते हुए ऋषियों से कठिन तपस्या कर रहे हैं। क्या कि वो देखते हैं कि इतना खजाना देख करके मेरे मन में लालच तो नहीं आ रहा, पद देख करके अहंकार तो नहीं आ रहा, लेकिन उनको क्या दिखाई देता है कि ये सब प्रजा भगवान की है और इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह जाएगी। जब आप अपने को सेवक मान लोगे तो आप अहंकारी हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं दूसरों पर उपकार कर रहा हूं, और जब आपको यह लगेगा कि सब भगवान की प्रजा है और सेवा करना मेरा धर्म है, तो जब आप दूसरों के सुख का ध्यान रखने चलोगे कि दूसरे अधिक से अधिक संतुष्ट हो जाएं, तो आपको अपनी सेवा में कमी दिखाई देती रहेगी। और सच्चा सेवक वही है जिसको अपनी सेवा में कमी दिखाई देती रहे। तो भरत जी सेवा कर रहे हैं, उन्हें अहंकार नहीं है। सेवा कैसी कर रहे हैं
ऋषियों के लिए जो आगम है, मन में जो आगम है, वो व्रतों का पालन कर रहे हैं। छोटा सा चित्र आप देखें, 3 बजे जग रहे हैं, वज्र जैसा शरीर हनुमान जी का अयोध्या के ऊपर आए। उन्होंने देखा कि सारी प्रजा सो रही है, पूरी प्रजा सोती है, राजा पहरा देता है। बिना फल का बाण मार दिया हनुमान जी को। क्यों? कि यह संदिग्ध व्यक्ति है, आवश्यकता से अधिक चोट न पहुंचे। ये सजग चित्र है, ये वास्तविकता है, ये भरण है, ये पोषण है। तो ऐसी सेवा जब वो करते हैं, तब अयोध्या वासियों का पोषण होता है। पोषण का अर्थ क्या है? कि वो देखते हैं कि अंदर से इनके मन में लिप्सा नहीं है, वासना नहीं है, कितना त्याग है। तो वही सारा त्याग, वही वासना का भाव, वही निष्कामता, वही प्रभु के प्रति प्रेम सारी अयोध्यावासियों के हृदय में पैदा हो जाता है। तो जब हमारे अंतःकरण में निष्कामता है, भगवान का प्रेम है, वैराग्य है, ईर्ष्या का अभाव हो जाए, राग का अभाव हो जाए, अहंकार का अभाव हो जाए, लोभ का अभाव हो जाए, अपने सुख के स्थान पर दूसरे के सुख की चिंता करने लगे और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे, भगवान की भक्ति का उदय हो जाए, ये सबसे बड़ा पोषण है। तो बाहर से राजा के रूप में भी उन्होंने राम राज्य की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। प्रभु तो आकर केवल गद्दी पर बैठ गए, सब कुछ हो गया था, लोगों का चरित्र स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया, सबके हृदय में राम प्रेम भर गया। और वो केवल भरत जी के जीवन में नहीं, वो सबके जीवन में। राजा स्वयं समृद्धिशाली होता है, राजा को पोषण प्राप्त होता है, राजा को सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन भरत जी ने वो सबके लिए कर दिया। सबके अंतःकरण में समृद्धि आ गई, सबका जीवन सुरक्षित हो गया, सबके जीवन में वैभव, ऐश्वर्य और भगवान राम का प्रेम आ गया। तो आइए भरत जी के चरणों में प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि हम लोगों के जीवन में भी उनके जीवन के कुछ कण, कुछ बूंदें उनके चरित्र समुद्र की अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का भरण और पोषण हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।